नमस्ते साथियों, एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10वीं का हमारा चल रहा है मस्तिष्क का पाठ, जिसमें हमने पिछली कक्षा में अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ा था। आज हम मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। नॉर्मल सा टॉपिक है और आज इसको पूर्ण भी करते हैं। तो देखो साथियों, मध्य मस्तिष्क है, उसके अंदर देखते हैं कि सबसे प्रमुख बात है मध्य मस्तिष्क है वो 4 पिंडों में बटा हुआ भाग है। ये 4 अलग अलग पिंडों में बटा रहता है, ठीक है। इस तरह से ये 4 ऐसे पिंडों में बटा हुआ एक भाग है, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। ये हाइपोथैलेमस क्या पता है? ये हाइपोथैलेमस है जो हमारे शरीर के साथ जो भी इमोशंस या हर्ष वगैरह की खुशी की बात वगैरह होती है तो उसको लेकर ये रिएक्शन करता है। तो जो मध्य मस्तिष्क है वो कहाँ स्थित होता है? सबसे पहले मध्य मस्तिष्क वो 4 पिंडों में बटा होता है और वो हाइपोथैलेमस व पश्चिम मस्तिष्क के मध्य में स्थित रहता है। फिर देखो इसमें इसके प्रत्येक पिंड को क्या बोला जाता है? ओपेरा क्वाड्रिजोन। ये पूछा भी जा सकता है, कंपटीशन के एग्जाम के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है ओपेरा क्वाड्रिजोन क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओपेरा क्वाड्रिजोन है वो मध्य मस्तिष्क के अंदर जो 4 पिंड होते हैं उन 4 पिंड में प्रत्येक पिंड को ओपेरा क्वाड्रिजोन कहा जाता है। याद भी रख लें एक बार वापस, ओपेरा क्वाड्रिजोन क्या है? तो ओपेरा क्वाड्रिजोन मध्य मस्तिष्क में स्थित 4 पिंड में से प्रत्येक पिंड को ओपेरा क्वाड्रिजोन कहा जाता है। तो ओपेरा क्वाड्रिजोन के बारे में ध्यान रहे। अब देखो इसमें 4 पिंड होते हैं, तो मध्य मस्तिष्क से जो ऊपर के 2 पिंड होते हैं वो दृष्टि के लिए, ठीक है, दृष्टि के लिए मतलब हमारी आंखों की दृष्टि के लिए। देखो हम व्यक्ति को अपने मस्तिष्क में याददाश्त के द्वारा और हमारी आंखों के द्वारा, जिसको बोलते हैं आई कांटेक्ट, जैसे कि आप मूवी देखते हैं, ठीक है, तो मूवी देखते हैं आप मूवी याद रखते हैं। उसके याद रहने का बड़ा कारण क्या है कि मूवी है वो आपने अपने इस दृष्टि पटल के द्वारा जहाँ मध्य मस्तिष्क के ऊपरी पिंड एक्टिव थे और मूवी की लगभग काफी सारी 80% स्टोरी आपको याद हो जाती है, ठीक है। तो ये दृष्टि पटल है, ये हमारे आई कांटेक्ट हिस्सा है, मतलब आंखों के द्वारा भी हम इंसानों को याद रखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम वगैरह हम नहीं पहचानते, लेकिन जैसे ही आंखों के सामने होते हैं कई बार हम लोगों को जैसे कि हाय हेलो भी बोलते हैं। कई बार हमारे परिवार लोग कहते हैं ये कौन है, हम कहते हैं नाम नहीं पहचानता लेकिन हम मिलते रहते हैं, ठीक है। मतलब आपने अपनी आंखों के साथ उस व्यक्ति को अपने आई कांटेक्ट के द्वारा जान पहचाना, ठीक है। नाम वगैरह नहीं पहचानते लेकिन ये होता है कि ये मेरे गांव का है, ये मेरे शहर का है, ये मेरे राज्य का है या ये मेरे देश का व्यक्ति है, ठीक है। जब गांव में रहेंगे तो अपने गांव के मोहल्ले गली के लोगों को याद रखेंगे, गांव से बाहर जाएंगे तो शहर में रहेंगे तो अपने गांव के लोगों को याद रखेंगे और जब अपने शहर को भी छोड़ के ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो राज्य के लोगों को राज्य छोड़ेंगे तो देश के लोगों को और देश छोड़ेंगे तो विदेश में अपने देश के लोगों को वापस देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आई कांटेक्ट का नजरिया है। फिर निचले 2 पिंड है वो श्रवण के लिए, सुनने के लिए। कई बार जैसे कि हम नए नए कहीं किसी जगह पर स्थान पर जाते हैं, पहली बार हम किसी व्यक्ति की आवाज वगैरह नहीं पहचानते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हमें उस व्यक्ति की आवाज भी याद आ जाती है। बिना देखे व्यक्ति की आवाज जो उसको हम अपने सुन रहे हैं तो सुनने के साथ ही हम ये कह देते हैं फलाने व्यक्ति की आवाज आ रही है, वो व्यक्ति मुझे आवाज लगा रहा है। तो मतलब ये मध्य मस्तिष्क के अंदर एक मनुष्य के अंदर ये शक्ति है, क्षमता है, ये एक एडवांटेज है कि हम अपने पिंड के द्वारा दृष्टि और श्रवण के द्वारा व्यक्ति की पहचान भी कर लेते हैं। फिर बात आती है पश्चिम मस्तिष्क की। ये मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। अब पश्चिम मस्तिष्क के अंदर क्या होता है कि पश्चिम मस्तिष्क है ना वो आपके अनुमस्तिष्क और पोन्स का पोन्स तथा मध्यांश, जिसे हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा को समाहित करता है। मतलब इसके अंदर ये तीनों चीजें समाहित हो जाती हैं, जो अनुमस्तिष्क है, जो पोन्स है और जो मध्यांश है, ठीक है। अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मध्यांश, मध्यांश मतलब मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये तीनों इसके अंदर समाहित हो जाते हैं और ये हमारे ऐच्छिक पेशियां, ठीक है, जो हाथ और पैर की जो ऐच्छिक पेशी है ना, या हाथ और पैर की ऐच्छिक का मतलब जिसको हम स्वयं कंट्रोल कर सकते हैं। आपके मन करे तो आप हाथ खड़े करो, मन करे तो चलो, लेकिन हृदय की धड़कन को हम मन चाहे अनुसार नहीं रोक सकते। तो ये जो हृदय की, ये जो हाथ और पैर की को नियंत्रित करता है, ठीक है, और इसमें कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, पोस्ट मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। मध्यांश क्या करते हैं? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो मध्यांश है ना मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं श्वास लेना, हृदय की धड़कन, ठीक है, तो इन सबको ये रक्त दाब, पाचन रसों का स्त्राव, इन सबको ये कंट्रोल करता है। कौन? मध्यांश। तो मेरुरज्जु का
मेरुरज्जु से मस्तिष्क का कौन सा भाग जुड़ा होता है? पश्च मस्तिष्क मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है, जो मध्यांश, पोन्स और अनुमस्तिष्क का हिस्सा होता है। ठीक है, इसको लिख भी लेते हैं ताकि एग्जाम में आपको पता भी रहे। पश्च मस्तिष्क, तो ये आपके पश्च मस्तिष्क है, ये अनुमस्तिष्क एक। ठीक है, अनुमस्तिष्क, पोन्स, पोन्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोन्स बोलते हैं। तथा मध्यांश, मध्यांश, मध्यांश का इंग्लिश लोगों को कब याद रहता है? मेडुला, मेडुला और ओब्लिटा का समय रूप है OPLONG, मेडुला और ओब्लिटा का समय रूप है, समय रूप है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक में क्या है? ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क है, ये क्या करता है? ऐच्छिक पेशियां। ठीक है, अनुमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियां, अनुमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियां कौन सी है? हाथ और पैर, हाथ और पैरों की पेशियों को नियंत्रित करता है, हाथ और पैरों की पेशियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, पेशियों को नियंत्रित करता है। फिर बात आती है आपके मस्तिष्क के बाद, बात करें आपके तो पोन्स क्या करता है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। पोन्स क्या करता है? पोन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है, एक कनेक्टिविटी का काम करता है। पोन्स क्या करता है? एक कनेक्टिविटी का कार्य करता है। पोन्स से मस्तिष्क के सभी भागों को आपस में जोड़ता है, एक चैन। ठीक है, चैन होती। ठीक है, मस्तिष्क के सभी भागों को आपस में जोड़ता है। और कौन सा? मध्यांश क्या करता है? अनैच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। मध्यांश, अनैच्छिक, अनैच्छिक पेशियां कौन सी है? हाँ, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन और हृदय की धड़कन, रक्तदाब, जो हमारे शरीर का होता है, ब्लड प्रेशर बोलते हैं इसको। ठीक है, रक्तदाब, पाचक रसों का स्त्राव, पाचक रसों का स्त्राव आदि को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक हमारे मस्तिष्क में जो पश्च मस्तिष्क है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। ठीक है, तो पश्च मस्तिष्क के अंदर इन तीन बातों को ध्यान रखते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने ना पश्च मस्तिष्क के अंदर अनुमस्तिष्क, पोन्स और मध्यांश, जिसे हम लोग मेडुला ऑब्लिंगुटा बोलते हैं, ये समय रूप है। तो जिसमें अनुमस्तिष्क है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी है। अनुमस्तिष्क क्या करता है? ऐच्छिक पेशियां, जो हाथ और पैरों की पेशियां हैं, ठीक है, ये हाथ और पैरों की पेशियां, इनको नियंत्रित करता है।
कौन से उसका क्या कार्य है? ये मस्तिष्क के सभी भागों को आपस में जोड़ के रखता है, जॉइंट का कनेक्टिव का काम करता है। और फिर मध्यांश है वो क्या है? मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये क्या करता है? अनैच्छिक पेशियां जैसे कि हृदय की धड़कन है, हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारे पाचन नसों का स्त्राव है, इन सबको ये क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो इन सब के बारे में ये मस्तिष्क का कार्य है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जिसमें हमारा मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे, और मेरुरज्जु के बाद हम पढ़ेंगे तंत्रिक परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर उसके अलग अलग तंत्रों के बारे में। ठीक है, थोड़ा है लेकिन क्या करें, ऑनलाइन क्लास है, एक साथ ज्यादा ले लिया तो आपके लिए ओवरडोज हो जाएगा, समझने में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कहावत है मारवाड़ी में कि साइंस है ऐसी बेवफा, रात को पढ़ा सुबह सफा। रात को पढ़ करके शानदार तरीके से सोते हैं और अच्छे सपनों के साथ रासायनिक सूत्र भी भूल जाते हैं। तो इस रासायनिक ये विज्ञान रूपी जो बेवफा है, इसको अच्छी तरीके से वफा बनाना ताकि ये हमारे लिए एक सक्सेस का आधार है। और ये सबसे ज्यादा तभी बढ़ेगा जब हम इसको शानदार तरीके से धीरे धीरे सूत्रों के द्वारा समझते हुए आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका मस्तिष्क का पोर्शन पूरा होता है। अगली क्लास में मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु के बाद हम पढ़ेंगे परिधीय और तंत्रिका तंत्र के अन्य भागों को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ध्यान रहे 10वीं बोर्ड है, राज्य सरकार ने किसी प्रकार की गाइडलाइन अभी तक ऐसी जारी नहीं की है जहां से स्कूलें लगाना शुरू हो। ये जरूर बोला है 21 सितंबर से कि आपको किसी टॉपिक को लेकर समस्या है तो आप विद्यालय जाकर अपने टीचर से मिल सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको मुंह पर मास्क, हैंड सैनिटाइजर वगैरह की और अपने अभिभावक की सहमति होना जरूरी है। लेकिन साथियों, गीताधाम गुरुकुल एक आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ पर जैसलमेर, लाहौर जैसे दूर दराज, इधर बालोतरा साइड जैसे दूर दराज इलाकों से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और हमारे पास हमारे स्टूडेंट हैं जो उन क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पर उनके वहाँ पर इतना कोई बड़ा शिक्षा का नहीं है, शैक्षणिक संस्था वगैरह। और गीताधाम है वो नो प्रॉफिट के बेस पर कार्य करता है। हमारे ट्रस्ट और गुरुवर हरिहर जी महाराज के द्वारा एक क्षेत्र को आध्यात्मिक और व्यवस्थित जो वर्तमान शिक्षा पद्धति, इन दोनों का एक संगठन, एक संयोजन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे आसपास के स्टूडेंट इतने नहीं है जो इस प्रकार जुड़ सके और नियमित, लेकिन जब भी सरकार का आदेश आएगा, गीताधाम परिवार पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंस और कोरोना जैसी इस महामारी में पूर्ण सुरक्षा के साथ आप सबके पढ़ाई के लिए तैयार है। जब भी सरकार की गाइडलाइन जारी होगी, तुरंत प्रभाव से विद्यालय शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक जितना हो सके जो भी क्लास आ रही है उनको पढ़े, ताकि जब विद्यालय है तो आपके पास कुछ सब्जेक्ट ही हो कि भाई इन सब्जेक्ट को अब मुझे थोड़ा पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट मैंने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़े भी थे, देखे भी थे। हाँ, इनको वापस पढ़ेंगे, लेकिन उस समय आपका एक बेस अच्छा रहेगा। मैं अनुमस्तिष्क बोलूंगा, आपके माइंड में पहले से एक चीज रहेगी, ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, सबसे बड़ा भाग है। तब पढ़ने का भी मजा आएगा और पढ़ाने का भी मजा आएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। कल की क्लास में फिर मिलते हैं।